स्वागत है कोणार्क अपना शहर अपनी बातों में। सर, जिस तरीके से शहर की जो आर्थिक स्थिति महानगर पालिका की कमज़ोर होती नज़र आ रही है, टैक्स को लेकर जो वसूली नहीं की जा पा रही, एलबीटी को लेकर हमेशा ही कोई ना कोई अधिकारी जो है रंगे हाथों पकड़ा जाता है रिश्वत लेते हुए, तो क्या कहेंगे इस विषय पे? आपने आयुक्त से बातचीत की, शहर के सभी जितनी भी पार्टियां उनके अध्यक्षों से आपने बात की, तो क्या आपने उन्हें सुझाव दिए हैं? देखिए, कुछ महीने पूर्व मैंने लिखित रूप से 2 सुझाव प्रॉपर्टी टैक्स के संबंध में महानगर पालिका के आयुक्त को तथा अलग अलग पक्ष जो हैं राजनीतिक पक्ष उनके अध्यक्षों को दिया था लिखित रूप में। मेरा एक सुझाव ये था कि महानगर पालिका जो प्रॉपर्टी टैक्स आदमी नहीं भरता है उसके ऊपर 2% पेनल्टी लगाती है, 2% पर मंथ, यानी कि ये होता है 24% बरस के अंदर। एक तो ये, और दूसरा ये था उनका कि कई करोड़ों रुपए उनके हाउस टैक्स जो है बकाया बाहर पड़ी हुई है, अरियर्स पे पड़े हुए आ नहीं रहे हैं। तो मैंने सुझाव दिया कि ये जो 2% आप ले रहे हो ये बहुत ही बड़ा हायर साइड है। हमारी जो हिंदुस्तान की सरकार है उन्होंने ऐसे कई कानून बनाए हैं कि मनी लेंडर्स के अगेंस्ट है, यानी कि 24% ब्याज जो है बहुत ज्यादा है। अगर आप देखोगे किसी भी बैंक से भी लोन लेने जाओगे तो 16 से 17% के अंदर आपको लोन मिल जाता है, वो भी केवल 16-17% लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 24%, तो ये बहुत ज्यादा है। मैंने इनसे कहा कि आप इसको 1% कर दीजिए ताकि लोग भर सकें। एक तो सुझाव मैंने इनको ये दिया। दूसरा मैंने इनको सुझाव दिया कि वक्त वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स आती हैं, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले वीडीआईएस निकालते हैं, या प्रॉपर्टी टैक्स के लिए बीच में प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी उसके लिए उन्होंने 1 महीने का कार्यकाल निकाला था। 1 महीने का ऐसा एक कार्यकाल निकालिए, उसमें आप अनाउंस कीजिए कि जो भी ये महीने के अंदर अपनी आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी टैक्स भर के जाएगा, जो मूल टैक्स है उसके ऊपर वो तो उतनी रहनी चाहिए, लेकिन जो उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड पेनल्टी है, जो उसके ऊपर दंड जमा हो चुका है, उसका 50% आप उसको माफ कर दीजिए, यदि वो उस पर्टिकुलर महीने के अंदर, वो कार्यकाल के अंदर, उस स्कीम के अंदर वो पैसा भरता है तो। और ऐसी स्कीम हम लगाएंगे, पूरे शहर के अंदर लगाएंगे। अलग अलग वार्ड ऑफिसेज हैं, कम्युनिटी हॉल्स हैं, उसमें नगर सेवक भी अगर सहयोग करते हैं तो करोड़ों रुपए ऐसे तुरंत भरे जा सकते हैं, करोड़ों रुपए महानगर पालिका को आ सकते हैं। सर, आपकी जो सुझाव है ये काफी हद तक जो है लोगों को, नागरिकों को राहत देंगे टैक्स भरने के टाइम, तो इस पे क्या कहना रहा उनका, क्या विचार रहे उनके? बड़े दुख की बात है कि मेरी इतना जोरदार मुद्दा उठाने के बावजूद आज तक न तो मुझे ऐसा दिखाई नहीं दिया है कि किसी राजनीतिक पक्ष ने इसको पुरजोर तरीके से उठाया हो, या कि नगर पालिका के अधिकारियों ने इस तरफ ध्यान दिया हो। उससे ऊपर एक मुझे मुद्दा मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा जब भी हम लाइट का बिल भरते हैं, पूरा महीना हम लाइट को यूज करते हैं, उसके बाद हमें बिल आता है और उस बिल में एक डेट दी जाती है कि इस डेट तक अगर आपने पैसा भरा तो आपको इतना भरना है, अगर आप नहीं भरते हो तो बाद में दंड लगता है। सही। टेलीफोन का बिल आता है, उसमें भी ऐसा ही आता है कि आपने गए महीने का टेलीफोन यूज किया, इतने कॉल्स हुए, इतना आपने ब्रॉडबैंड यूज किया, इतना आपका बिल आता है और ये तारीख तक आपको भरना है। लेकिन महानगर पालिका का अजूब व गरीब कारोबार देखिए कि ये जो करंट रनिंग ईयर है, यानी कि मान लीजिए 1 अप्रैल 2014 से लेके 31 मार्च 2015 तक जो मेरी प्रॉपर्टी टैक्स है उसका बिल वो लोग एडवांस में भेजते हैं, क्रमांक 1। एडवांस में भेजने के बाद वो कहते हैं 2 महीने में अगर आपने नहीं भरा तो उसके ऊपर 2% पेनल्टी चालू कर देते हैं। अब आपने कहां भी नहीं सुना होगा, जो सुविधा मुझे अभी मिली नहीं है, जो सुविधा मुझे 31 मार्च तक मिलने वाली है, उसका अगर मैं एडवांस बिल भी भरता हूं और उसके ऊपर 2% पेनल्टी भी भरता हूं, आप दिसंबर में बिल भरने जाइए आपके ऊपर 2% पेनल्टी लगी हुई होगी, तो ये तो पूर्ण रूप से इलीगल है, गैर कानूनी है। और अगर कोई इसे कोर्ट में चैलेंज करने जाए तो बिल्कुल औंधे मोल ये अपनी महानगर पालिका गिर जाएगी इसके ऊपर। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने चैनल के माध्यम से हम भी यही कहना चाहेंगे शहर के नागरिकों को, यदि आपके साथ इस तरीके की लापरवाही अगर महानगर पालिका कर रहा है तो इसके खिलाफ आवाज उठाएं। जिस तरीके से महानगर पालिका हमेशा से ही एलबीटी को लेकर, टैक्स को लेकर लापरवाह दिखता रहा है, उसका खामियाजा शहर के कई इलाकों में पड़ता है। जिस तरीके से शहर में विकास कार्य नहीं हो पाते, तो हम भी यही कहेंगे अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन से भी, नागरिकों से भी, कि इस तरीके की लापरवाही के ऊपर आवाज